कर्ण जो थे कुंती के पुत्र थे, सूर्य पुत्र थे। कुंती जी ने व्रत किया था, व्रत के प्रभाव से सूर्यदेव इतना प्रसन्न हो गए कि कुंती से कहा, अभी विवाह नहीं हुआ था कुंती जी का, तो कुंती से कहा मांगो तुम्हें क्या मांगना। कुंती जी ने कहा मुझे कुछ नहीं, मैं तो केवल ये व्रत किया था देवताओं की परीक्षा के लिए कि देवता सच में प्रकट होते हैं या नहीं होते हैं, मैं तो केवल परीक्षा ले रही थी। सूर्य नारायण ने कहा नहीं, अब हम आए हैं तो ऐसा हमारा स्वभाव है कि हम कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। देखिए जिसको भी पुत्र प्राप्ति की लालसा है ना, तो सूर्य नारायण को जल देना शुरू कर दीजिए। जिसको पुत्र नहीं होता 40 दिन तक रोज सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, अवश्य होगा। सूर्य नारायण प्रकट हो गए और कहा कि पुत्रवती भव, पुत्र दे दिया। अब पुत्र दे दिया तो कुंती माता ने सोचा कि मैं तो अभी, मेरी तो विवाह भी नहीं हुआ है, लोग मुझ पे कलंक लगाएंगे, मैं इस पुत्र का क्या करूं। एक टोकरी में रखकर कर्ण को बहा दिया, कर्ण को बहा दिया। लेकिन वही कर्ण पांडव वंश में ही आ गए और दुर्योधन के मित्र बने। कुंती ये बात जानती थी। अर्जुन हमेशा कहते थे कि कर्ण के जो पैर है ना, बिल्कुल कुंती माता के जैसे हैं। मैं जब भी कर्ण को देखता हूँ तो मुझे कुंती माता की याद आ जाती है। लेकिन कुंती माता ने यह बात अपने अंदर छुपा के रखी, किसी को बताया नहीं, अभी तक नहीं बताया। लेकिन जब युद्ध हुआ और कर्ण मारे गए तो कुंती माता ने कहा अपने बेटाओं से कि जाओ कर्ण का संस्कार तुम करो। अर्जुन ने कहा कि हम क्यों करें, वो तो हमारा विरोधी था, हमें मार रहा था, उसका संस्कार हम क्यों करें। तब कुंती माता ने बताया कि कर्ण तुम्हारा भाई है। उसी दिन श्राप दे दिया कि स्त्रियां कोई बात अपने पेट में नहीं बचा पाएंगी। आपने इतनी बड़ी बात को गुप्त रखा, कर्ण हमारा भाई था, आपने आज तक बताया नहीं हमको। जाओ मैं श्राप देता हूँ कि कोई स्त्री अपने पेट में बात नहीं रख पाएगी।